अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी वीडियो का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। तो चलें आज के टॉपिक पे चलते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली सर सैयद यूनिवर्सिटी के ऊपर है। मुझसे बहुत सारे लोगों ने डिमांड की थी, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, लोगों के इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे थे कि आप ही प्लीज़ सर सैयद यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ बताइए, हमें इन्फॉर्मेशन दीजिए कि क्या हमें यहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या एडमिशन लेने का क्या प्रोसीजर है। इसके अलावा मुझसे किसी ने कमेंट करके पूछा था कि आप ही अगर हम यहाँ से पढ़ें और पास आउट हो जाएँ तो क्या हमें यहाँ पर जॉब मिलेगी, मतलब बाद में हम पास आउट होने के बाद क्या हमें इजीली जॉब्स मिल जाएंगी या नहीं। एक ने मुझसे ये पूछा था कि आप ही मुझे ये बताएं कि क्या प्रोसीजर होगा, किस तरीके से हम एडमिशन ले सकते हैं, प्लीज़ थोड़ा सा गाइड कर दें। तो बेसिकली ये जो वीडियो आज की मैं बनाने जा रही हूँ ये एक गाइडेंस वीडियो है और जिसमें आपको गाइड मिलेगा कि भाई आपने सर सैयद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और अगर लेना चाहिए तो किस तरह लेना चाहिए, क्या इसका प्रोसीजर है, कौन कौन से डिग्री प्रोग्राम सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है, और क्या यहाँ से पास आउट होने के बाद आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। सारे सवालात का जवाब मिलेगा आपको इस वीडियो में। वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट गाइडेंस मिल सके। अगर आप वीडियो पूरी नहीं देखेंगे, स्किप कर करके देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। ये चलते हैं, फिर मैं आपको आपके तमाम सवालात का जवाब देती हूँ आज। पहले स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक बात बता दूँ कि सर सैयद यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है, लेकिन हाँ ये समझ लें कि टॉप 1 पे आती है, ठीक है। इसके अलावा दूसरी चीज़ ये कि सर सैयद यूनिवर्सिटी एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है। हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स करवाती है, लेकिन अब इन्होंने दूसरे प्रोग्राम्स भी स्टार्ट करती हैं। कौन कौन से मैं आपको अभी बताती हूँ। सबसे पहले आ जाए इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में कि कौन कौन से इंजीनियरिंग प्रोग्राम सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफर करती है। तो BS इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में हमारे पास है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ठीक है। ये 6 इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स जो है वो सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफर करती है, ठीक है। अच्छा, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये होता है कि आपका बैकग्राउंड जो है वो प्री इंजीनियरिंग का होना चाहिए। 60% आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि कम से कम आपके इंटर में 60% आई हुई हो, ठीक। इसके अलावा एंट्री टेस्ट होता है। आप किसी भी प्रोग्राम में जाएं, किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएं, उसी यूनिवर्सिटी का अपना एक एंट्री टेस्ट होता है, ठीक है। तो इसी तरह सर सैयद वाले भी एंट्री टेस्ट लेते हैं। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स परेशान हो रहे होते हैं कि यार उनकी परसेंटेज 60% नहीं है, इससे कम है, 50% आ गई या 58 आ गई, 59 आ गई, तो वो रह गए 60% होने से, तो वो अब इंजीनियर नहीं बन पाएंगे, राइट। तो सर सैयद यूनिवर्सिटी वालों ने इसके लिए एक आसानी की है कि भाई BSc करवा रहा है सर सैयद यूनिवर्सिटी, आपको BSc करवाएगी, ठीक है, जिसमें इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी शामिल है। BSc प्रोग्राम होगा लेकिन टेक्नोलॉजी कौन सी है, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। उसके लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपके पास 50% होनी चाहिए, ठीक है। इंटर में आपकी 50% होनी चाहिए। टेस्ट वही जैसे एंट्री टेस्ट होता है, ठीक है, और 50% है। और प्लस सबसे अच्छी चीज़ ये कि अगर आप कहीं जॉब करना चाह रहे हो और इवनिंग प्रोग्राम लेना चाह रहे हो कि यार मॉर्निंग में हमारे पास टाइम नहीं है, हम जॉब कर लें और साथ साथ इवनिंग प्रोग्राम उठा लें, तो इवनिंग प्रोग्राम सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है जिसमें BSc इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी हो रही है। BSc इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है, कौन कौन सी है, सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। इन तीनों इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी पे सर सैयद वाले BSc करवा रहे हैं। ये नया प्रोग्राम इनका स्टार्ट हुआ है, मेरे टाइम पर नहीं था वैसे, ठीक है। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका 50% है। इसके अलावा एक चीज़ और जो मैं आपको बता दूं कि BS प्रोग्राम्स भी हैं कंप्यूटिंग में और अप्लाइड साइंसेस में। BS प्रोग्राम्स में कौन कौन से इनके पास, बायोमेडिकल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मोबाइल कम्युनिकेशन एंड सिक्योरिटी। मोबाइल कम्युनिकेशन एंड सिक्योरिटी जो है वो इनका रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC की तरफ से रिकॉग्नाइज्ड है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास मैथमेटिक्स, रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC। अच्छा, BS करवा रहे हैं ये मैथ्स में भी, ठीक है, BS प्रोग्राम इनका मैथ्स में भी है। इसके अलावा ये सारे तो थोड़े इंजीनियरिंग रिलेटेड प्रोग्राम्स थे। इसके अलावा अगर आप बिज़नेस साइड पे जाना चाह रहे हैं, अगर आपका इंटरेस्ट बिज़नेस साइड पे है और आप कह रहे हैं कि नहीं यार मुझे फ्यूचर में BBA करना था या MBA करना था, तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि सर सैयद यूनिवर्सिटी BBA भी करवाता है, जो कि आपका 4 ईयर प्रोग्राम भी है सर सैयद के पास और 2.5 ईयर्स प्रोग्राम भी है, मतलब 2.5 साल का भी है और 4 साल का भी है, ठीक है। अच्छा जी इसके लिए 45% आपकी होनी चाहिए HSC में, मतलब कि आपकी इंटर की जो परसेंटेज है वो 45% होनी चाहिए। ये सारे के सारे वो प्रोग्राम्स हैं जो कि सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफर कर रहा है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, मेन बात ये है कि सर सैयद यूनिवर्सिटी पहले
ईयरली एडमिशन लेता था, मतलब एक साल में एक दफ़ा एडमिशन होता था सर सैयद यूनिवर्सिटी में। तो इस दफ़ा खुशी की बात यह है कि अब पिछले 2 सालों से यूनिवर्सिटी जो है वो आपको ईयरली 2 टाइम्स जो है वो एडमिशन दे रही है, मतलब 6 मंथ्स में जो है वो एडमिशन ओपन हो जाते हैं। तो अगर आप एडमिशन नहीं ले सके कहीं पे या आप लेट हो गए हैं तो आप 6 मंथ्स बाद दोबारा से एडमिशन जब ओपन होगा तो आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी बातें हो गई रिलेटेड टू प्रोग्राम्स कि कौन कौन से प्रोग्राम सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफर करता है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो कि मुझे आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि यार मैं इतनी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ सर सैयद यूनिवर्सिटी के बारे में, तो मैं ख़ुद कौन हूँ, ठीक है, मैंने खुद क्या पढ़ा है या क्या मैं अभी भी पढ़ रही हूँ या मैं पास आउट हो चुकी हूँ। कुछ लोगों ने मेरे पास कमेंट करके ये बात भी कही थी मेरे सर सैयद यूनिवर्सिटी वाले व्लॉग पर, किसी ने मुझे कहा था कि आप इस तरीके का यूनिवर्सिटी के बारे में कह रही हैं और पता नहीं ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत लंबी कहानियाँ लिखी थी। यकीनन आप यहाँ की स्टूडेंट अभी भी हैं, आप इसीलिए इतनी तारीफ़ें कर रही हैं, ऐसा नहीं है या वैसा नहीं है, इसमें ये चीज़ नहीं है वो चीज़ नहीं है। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ, मैं उस टाइम पे सर सैयद यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी, मेरा फाइनल ईयर था, मैं बायोमेडिकल इंजीनियरिंग प्रोग्राम में मैंने एडमिशन लिया था और अब मैं पास आउट हो चुकी हूँ। इस ईयर मेरा ग्रेजुएशन था, ठीक है, मैं ग्रेजुएट हो चुकी हूँ मार्च 26 को। और अब तो मैं जो भी बोलूँगी वो सच ही बोलूँगी ना, तो मैं आपको बता दूँ यूनिवर्सिटी अच्छी है, ठीक है। देखो इन्वायरमेंट वगैरह जो होता है वो तो हम लोगों से होता है कि हम कैसे रह रहे हैं, ठीक है। बाकी आप किसी और यूनिवर्सिटी में चले जाओ, उसके हिसाब से सर सैयद यूनिवर्सिटी का इन्वायरमेंट बहुत 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 बेहतर है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, कुछ लोगों का ये कहना होता है कि यार सर सैयद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई अच्छी नहीं है या टीचर कैसा पढ़ाते हैं, मुझे इसके बारे में बता दें। तो देखो यार यूनिवर्सिटी में इस तरीके का है कि पढ़ाई है, टीचर्स पढ़ाते हैं, टाइम टेबल का पूरा टाइम टेबल जो है ना वो यूनिवर्सिटी वाले आपको खुद बना कर देते हैं, ठीक है, कि आपका जो है वो एक सेमेस्टर का टाइम टेबल जो भी होगा वो यूनिवर्सिटी खुद आपको ऑफर करती है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी से क्लासेस सेलेक्ट कर सकते हो कि आप कौन सी क्लास लेना चाह रहे हो या कौन सी नहीं लेना चाह रहे, ठीक है, या आप अपनी मर्ज़ी से सब्जेक्ट्स चूज़ नहीं कर सकते, हमारे पास चॉइस नहीं होती, सर सैयद यूनिवर्सिटी वाले हमें खुद से टाइम टेबल बना कर देते हैं। तो जब टाइम टेबल वो बना कर देते हैं तो आप यूनिवर्सिटी आए हो तो आपको क्लासेस लेनी ही लेनी है। अब प्रॉब्लम ये आ जाती है कि यूनिवर्सिटी में बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं, क्लासेस नहीं लेते, तो फिर उनको अलाउ ही नहीं होता, यूनिवर्सिटी उनको अलाउ ही नहीं करती पेपर देने के लिए। क्यों? क्योंकि 75% अटेंडेंस होना लाजमी है पर सब्जेक्ट। आपके पास सब्जेक्ट 1 है फॉर एग्जांपल, तो उसमें आपकी 75% होनी ही होनी है। सब्जेक्ट 2 अगर आपके पास है तो उसमें भी आपकी 75% होनी चाहिए। तो सब्जेक्ट्स में जो है वो अटेंडेंस बहुत मैटर करती है। जिस सब्जेक्ट में आपकी अटेंडेंस कम होगी, लो होगी, उसमें आप एलिजिबल नहीं होते कि आप पेपर दे सकें। अच्छा, तो ये तो स्ट्रिक्टनेस हो गई आपकी अटेंडेंस से रिलेटेड, ठीक है। एक चीज़ जो सर सैयद यूनिवर्सिटी की बहुत अच्छी है और मैं थोड़ा मिस भी करूँगी, अपने टाइम पे मुझे नहीं अच्छा लगता था, क्या यार क्या है ये, लेकिन अब मुझे अच्छा लगता है। सर सैयद यूनिवर्सिटी क्योंकि है प्राइवेट यूनिवर्सिटी, लेकिन है ये मिडिल क्लास फैमिली के लिए। किस हिसाब से कि इस यूनिवर्सिटी की खासियत ये है कि इन्होंने यूनिफॉर्म रखा हुआ है, ठीक है। यूनिफॉर्म की वजह से तमाम क्लासेस लाइक अपर क्लास हो, मिडिल क्लास हो या लोअर क्लास हो, हम सब इक्वल लगते हैं और पैसे भी बच जाते हैं यार, हर महीने कितने कपड़े खरीदोगे तो सबसे अच्छी चीज़ यही है सर सैयद यूनिवर्सिटी की कि यहाँ पर यूनिफॉर्म है, ठीक है। और यूनिफॉर्म में आना कंपलसरी होता है, विदाउट यूनिफॉर्म आप दिखे तो आपको डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट अफेयर DSA वाले पकड़ लेते हैं, फिर आप पे फ़ाइन लगता है, ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो वैसे अच्छी चीज़ है यूनिफॉर्म, बाय द वे अच्छी चीज़ है, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, अब पढ़ाई से रिलेटेड आ जाते हैं कि टीचर्स कैसा पढ़ाते हैं, टीचर्स पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते हैं। यार क्लासेस होती हैं तो ऑब्वियसली टीचर्स भी पढ़ाते हैं। अब वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हमें कितना समझ आ रहा है और कितना नहीं। कुछ टीचर्स का हमें नहीं समझ आता, कुछ टीचर्स का हमें समझ में आता है, तो इस तरीके का है, ठीक है। अब उसमें भी ये है कि अगर आपको किसी टीचर का नहीं समझ आ रहा तो फिर यार नेट पे पढ़ना पड़ता है, यूट्यूब पे सर्च करनी पड़ती हैं चीज़ें। इसके अलावा लाइब्रेरी से जो बुक्स हमें इशू होती हैं। अच्छा, बुक्स सर सैयद यूनिवर्सिटी में हमें ख़रीदने की नीड नहीं होती। बुक्स में जो है वो हमारे साथ एक पार्टनर होता है हमारा, मतलब 2 स्टूडेंट्स को एक बुक अलाउ होती है। तो कुछ डेज़ आप रखते हैं और कुछ डेज़ आप अपने फ्रेंड को दे देते हैं या जो भी आपका लाइब्रेरी पार्टनर है उसको दे देते हैं। तो उससे ये बेनिफिट होता है कि हमें बुक्स नहीं ख़रीदनी पड़ती और वो हमें हर सेमेस्टर जो है वो बुक्स मिल जाती है इन द एंड। लेकिन हमें बुक्स रिटर्न करनी होती है पास आउट होने से पहले ताकि हम कॉन्वोकेशन में पार्टिसिपेट कर सकें, ठीक है। अदरवाइज़ आप कॉन्वोकेशन में नहीं पार्टिसिपेट कर सकते, ठीक है, अगर आप बुक्स रिटर्न ना करो तो।
ये हो गई बुक से रिलेटेड बातें। अच्छा, एक चीज़ ये कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन से पहले हमें ऐसा लगता है कि यार यूनिवर्सिटी चले जाएं बस मज़े ही मज़े हैं। तो यूनिवर्सिटी लाइफ में है तो मज़े, लेकिन पढ़ाई भी बहुत है भाई, बहुत पढ़ाई है। ऐसा नहीं है कि आप ना पढ़ें और आप पास आउट हो जाएं, ठीक, आप पास हो जाएं हर सब्जेक्ट्स में, ऐसा नहीं है। अच्छा, जो स्टूडेंट्स पढ़ते नहीं हैं, क्लासेस लेते नहीं हैं, टीचर्स से बना कर नहीं रखते, तो फिर वो फेल हो जाते हैं। और फिर वो फेल होने के बाद क्या कहते हैं कि यहाँ के टीचर्स जो हैं वो हमें पास करते नहीं हैं। क्यों पास नहीं करते? कि टीचर्स का बेनिफिट होता है, टीचर्स को एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है अगर हम समर में क्लासेस लेते हैं। अच्छा, होती है यूनिवर्सिटी में कि 2 सेमेस्टर्स होते हैं, ठीक है, एक फॉल सेमेस्टर और एक स्प्रिंग सेमेस्टर, ठीक है, फॉल सेमेस्टर और स्प्रिंग सेमेस्टर। ये दोनों इसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं कि लाइक अगर यूनिवर्सिटी आपको उस टाइम पे 5 सब्जेक्ट्स ऑफर कर रही है तो वो 5 सब्जेक्ट्स आपने लेने ही लेने हैं, ठीक, और उसकी फ़ीस आपको पे करनी है, सही। अब उसमें ये होता है कि उन 5 सब्जेक्ट्स में से अगर आप किसी 1 या 2 सब्जेक्ट में भी फेल हो गए तो फिर आप वो 2 सब्जेक्ट्स कब उठाएंगे? समर्स में। और समर्स के लिए समर्स के टाइम पे यूनिवर्सिटी ऑफ होती थी, भाई मेरी तो ऑफ होती थी बिकॉज मेरा कोई पेपर रुका नहीं था, लेकिन जिन लोग के पेपर्स रुकते थे फिर वो जाते थे समर्स में क्लासेस लेते थे। तो वो स्टूडेंट्स जो कि फेल हो जाते हैं वो कहते हैं टीचर्स का कमीशन होता है, टीचर्स का फ़ायदा होता है, तो हमें फेल कर दिया टीचर ने। यार मुझे नहीं पता, पर्सनली मुझे नहीं पता, लेकिन टीचर्स की कोशिश होती है कि बच्चा पास हो जाए। अब अगर आप क्लास लोगे ही नहीं, आप यूनिवर्सिटी आओगे नहीं, अपना कोई इंटरेस्ट शो करोगे नहीं, तो कोई टीचर आपको कैसे पास कर देगा? आप मुझे ये बताएं। तो उसके लिए हमें खुद भी मेहनत करनी पड़ती है, हमें क्लासेस लेनी पड़ती हैं, पढ़ना पड़ता है यार, पढ़ना पड़ता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि पढ़ना पड़ता है, पढ़ोगे नहीं तो पास नहीं होगे, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा ये कि यूनिवर्सिटी में OBE सिस्टम है, इसमें ये होता है कि सर सैयद यूनिवर्सिटी में ये है कि जो भी आपका एक सेमेस्टर है ना, एक सेमेस्टर में जो भी आपका एक सब्जेक्ट है, ठीक है, उस सब्जेक्ट के 3 क्विज़, 3 असाइनमेंट, ये सब होते थे। मतलब 3 क्विज़ रिटन फॉर्म में टेस्ट होता था थियोरेटिकल क्लास में, ठीक है, थ्योरी की जो क्लासेस होती थी उसमें क्या होता है कि 3 क्विज़ होता है एक सब्जेक्ट का। मतलब अगर 5 सब्जेक्ट्स हैं तो 5 × 5, 5 × 10, 5 × 15, तो 15 क्विजेस हो गए आपके उस सेमेस्टर, ठीक है। इसी तरीके से 3 असाइनमेंट होते थे एक सब्जेक्ट के, तो 15 असाइनमेंट हो गए आपके उन 5 सब्जेक्ट्स के जो कि आपका एक सेमेस्टर में। इसके अलावा जो कोई एक थ्योरी सब्जेक्ट है, अगर उसका प्रैक्टिकल है, मतलब उसकी लैब्स भी हैं, तो उसका मैनुअल भी बनाना पड़ता था। और तकरीबन एक मैनुअल में आप समझ लें कि ऑलमोस्ट 15 लैब्स होती थी, ठीक है। 1 वीक एक लैब होती थी, तो पूरे हमें 15 हफ्ते में 15 लैब्स कंप्लीट करनी होती थी, जिसमें से 2 ओपन एंडेड लैब होती थी। ओपन एंडेड लैब में इस तरीके का है कि आपने 7 लैब्स कंप्लीट कर ली, यूनिवर्सिटी ने आपको 7 लैब्स करवाई टीचर्स ने। उसके बाद आपने कितना सीखा, क्या सीखा, अब आप एक लैब खुद से बनाओगे, ठीक है, एक लैब खुद परफॉर्म करोगे, खुद उसका ऑब्जेक्ट लिखोगे, सब चीज़ खुद करनी है। तो उसका बेनिफिट ये होता है कि आपके स्किल्स बढ़ते हैं, आपको सीखने का मौका मिलता है कि यार हमने क्या किया, हमें इस सब्जेक्ट में क्या चीज़ समझ आई, तो खुद से करने की आपके अंदर जो है वो एफिशिएंसी आती है, आपके अंदर ये क्रिएटिविटी आती है बेसिकली कि यार हाँ हम खुद भी कुछ कर सकते हैं। क्योंकि देखें, हम पास आउट होने के बाद जब जॉब करने जाते हैं ना, तो कोई आपसे ये नहीं पूछता कि आपको ये आता है या नहीं, आपको हर चीज़ आनी चाहिए। तो उस परफेक्ट होने के लिए इन्होंने इस तरीके का रखा है प्रोग्राम में, ठीक है। उस टाइम पे बहुत कोफ्त होती थी कि यार क्या अब हम सब चीज़ खुद से बनाएं, ये भी हम खुद से करें, वो भी खुद से करें, बहुत ज़हर लगता था, ठीक है। लेकिन जब मेरी जॉब स्टार्ट हुई तब से मुझे फील होता है कि नहीं यार, यूनिवर्सिटी वालों ने हमें ये चीज़ सिखाई कि खुद से करने की भी आदत होनी चाहिए। अच्छा, एक ऑडियंस में से मेरे पास किसी का सवाल आया था कि आप मुझे ये गाइड कर दें, उसने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था। हाँ, इंस्टाग्राम पे मेरे पास मैसेज आया था कि आप मुझे ये गाइड कर दें कि क्या यूनिवर्सिटी से पास आउट होने के बाद हमें जॉब्स मिल जाएंगी। वेरी गुड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने सोचा कि मैं इस गाइड वीडियो में ये क्वेश्चन भी ज़रूर डालूँ। यार जॉब मिलना नहीं मिलना कुछ हद तक हमारी लक पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरीके का सिनेरियो चल रहा है, जॉब्स हर किसी को बहुत 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 मुश्किल से मिल रही है, ठीक। अब जैसे एक रेस चल रही है, हर कोई उस रेस में दौड़ रहा है, भाग रहा है, और हर कोई चाह रहा है कि बस हमारी पहले जॉब हो जाए। तो यार इसके लिए बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, बहुत सारे सीनियर्स ऐसा कहते हैं कि ना, टीचर्स भी बल्कि शायद आपको कहते हुए मिले कि GPA अच्छी ले आओ जॉब हो जाएगा।
जॉब हो जाएगी आपकी, आप जीपीए अच्छी ले आओ, आपकी 4 जीपीए में से 3.8 आ जाए, टॉपर्स की फ़ौरन जॉब हो जाती है, ये आपकी जीपीए बहुत अच्छी होनी चाहिए, इस तरीके का होता है यार। लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है, जीपीए आपकी नॉर्मल हो, भले 3.2 हो, 3.4 हो, सी जीपीए की बात कर रही हूँ, नॉर्मल जीपीए की नहीं, सी जीपीए जो ओवरऑल पूरे 4 साल में आपकी बनती है। 3.2 या 3 भी हो, जॉब आपकी तब भी हो जाएगी। जॉब कैसे होगी, उसके लिए आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, आपका कॉन्फिडेंट लेवल अच्छा होना चाहिए, आपको एट अ टाइम रिप्लाई करना आना चाहिए, आपकी इंटरव्यू के टाइम पे अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि किस तरह आपने इंटरव्यू देना है, ठीक है। फिर जो आपका प्रोबेशन पीरियड चल रहा होता है या ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा होता है, बेसिकली पास आउट होने के बाद फ़ौरन तो जॉब्स नहीं मिलती, तो पहले वो लोग हमें ट्रेनिंग पे रखते हैं, कहीं पे 3 मंथ्स की होती है, कहीं पे 6 मंथ्स की होती है, और शायद कहीं पे 12 मंथ्स की ट्रेनिंग भी होती है। तो जो ट्रेनिंग का टाइम होता है ना, हमारे स्टूडेंट्स उसको बिल्कुल नॉन सीरियस वे में लेते हैं, ठीक। अब उसमें यह है कि यूनिवर्सिटी में जिस टाइम पे हम पढ़ रहे होते थे ना, उस टाइम पे भी हम जाते थे, इंटर्नशिप करते थे, ठीक है। अब इंटर्नशिप करने वाले टाइम पे हम स्टूडेंट्स इतने नॉन सीरियस होते हैं और हम बहुत सारा ऑफ भी कर लेते हैं बीच बीच में। यार उस ऑफ करने से हमें ही नुकसान होता है। किस तरह कि हम एक प्रोफेशनल लाइफ में जा रहे हैं और हम क्या दिखा रहे हैं कि हम इतना ऑफ कर रहे हैं, हम सीरियस ही नहीं है अपनी जॉब से रिलेटेड। वो इंटर्नशिप बेसिकली इज़ अ काइंड ऑफ जॉब, इंटर्नशिप इज़ लाइक अ जॉब, ठीक है। तो अगर आप इंटर्नशिप में अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे, फिर आप पास आउट होने के बाद ट्रेनिंग प्रोग्राम में अच्छा नहीं करोगे, तो कोई भी कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको क्यों हायर करेगी? उनमें तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिख रहा ना आप में कि जब आप इतना ऑफ कर रहे हो तो अपने काम में परफेक्शन लाने की कोशिश करें, ठीक है। स्मार्ट वर्क करने की कोशिश करें, इसके अलावा कॉन्फिडेंट लेवल अच्छा करें। यूनिवर्सिटी के टाइम पे जितनी प्रेजेंटेशन हो रही है उन सबको पावर पॉइंट पे दें, बनाएं, और प्रेजेंटेशन स्किल्स डेवलप करें, अच्छी प्रेजेंटेशन दें और कॉन्फिडेंट लेवल डेवलप करें, ताकि आप फ्यूचर में कहीं भी जॉब पे जाते हैं तो आपको हायरिंग में ईजी हो, ठीक है। मैं आपको अपनी एक पर्सनल लाइफ से शेयर कर देती हूँ। माशाल्लाह मेरा 1 अप्रैल से ही ज्वाइनिंग हो गई थी। 26 मार्च को मेरी कॉन्वोकेशन थी और 1 अप्रैल से मेरा, उससे पहले एक्चुअली मेरा 26 मार्च से पहले जो है वो मेरा इंटरव्यू कॉल हुआ था और इंटरव्यू में मैं पास हो गई थी, तो उन लोगों ने मुझे ओके करके कंपनी ने मुझे हायर कर लिया था 1 अप्रैल में, ठीक है। 3 मंथ्स मेरा प्रोबेशन पीरियड था जिसमें थोड़ा टाइम और लग गया था अनफॉर्चुनेटली, और अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक परमानेंट एम्प्लॉय हूँ उस कंपनी की। तो और सबसे बढ़कर ये, हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे बहुत दिली खुशी हुई थी वो ये कि मेरी उस कंपनी के डायरेक्टर ने मुझे कहा था कि आप सर सैयद यूनिवर्सिटी से हैं। मैंने कहा जी सर। तो उन्होंने मुझे कहा कि सर सैयद यूनिवर्सिटी के बच्चे होते बहुत अच्छे हैं। तो ये एक खुशी का मुकाम था मेरे लिए कि यार यूनिवर्सिटी, मैं ऐसी यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकली हूँ, उस जगह से आई हूँ जिसकी तारीफ़ हो रही है। और तारीफ़ क्यों हो रही है? मैंने कुछ अच्छा किया, मैंने अच्छा किया तो उस जगह की तारीफ़ हो रही है। अगर आप अच्छा नहीं करेंगे तो आप उस जगह की तारीफ़ नहीं कर सकते। अगर आपने सर सैयद यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया तो आपके साथ हमेशा सर सैयद यूनिवर्सिटी चलती जाएगी कि भाई आप पास आउट हुए कहाँ से? सर सैयद से। इंजीनियर बने कहाँ से? सर सैयद से। तो आप सर सैयद को प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, जॉब से रिलेटेड एक चीज़ और बता दूं कि यार सर सैयद यूनिवर्सिटी के एलुमनाई बहुत सारे हैं हमारे इंडस्ट्री में, ठीक है, अलग अलग कंपनीज़ में। तो वो आपको किसी न किसी हद तक जो है वो क्या कहते हैं, सपोर्ट करते हैं, ठीक है। सर सैयद यूनिवर्सिटी के जो एलुमनाई हैं, जो मतलब पास आउट हो चुके हैं और इंडस्ट्रीज़ में हैं, मार्केट में हैं या कैलिंग कंपनीज़ में हैं, तो वो आपको काफ़ी हद तक सपोर्ट करते हैं ताकि आप हायर हो सकें। लेकिन अगर आप वहाँ पे अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो कोई भी कंपनी आपको हायर क्यों करेगी? तो यार इसके लिए ये मैटर नहीं करता कि आप सर सैयद यूनिवर्सिटी में कितनी अच्छी जीपीए ले आए, ठीक है। इसमें मैटर सिर्फ ये करता है कि आपने कितनी अच्छी प्रोग्रेस अपनी उस कंपनी के लिए दिखाई। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैं आप लोगों को गाइड कर सकती थी और मैंने आप लोगों को गाइड किया। अच्छा, इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में आए तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। एक चीज़ और जो मुझे याद आ गई अचानक से कि यार बायोमेडिकल इंजीनियरिंग जब हम करते हैं तो उसके लिए बैकग्राउंड कंपलसरी नहीं है कि आपका जो बैकग्राउंड है वो प्री इंजीनियरिंग का हो, ठीक है। प्री मेडिकल से भी आपने अगर पढ़ा हुआ होगा तो भी आपका एडमिशन हो जाता है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में, इसी तरह बायो इन्फॉर्मेटिक्स में और बायोमेडिकल साइंस में भी, ठीक है। इन तीनों सब्जेक्ट्स के लिए कंपलसरी नहीं है कि आप प्री इंजीनियरिंग से पास आउट हुए हुए हों। मेरा अपना बायोमेडिकल इंजीनियरिंग मैंने किया है, मैं आपको बता चुकी हूँ। और पढ़ाई टफ़ है, हाँ, इसमें कोई शक नहीं है।
इसके अलावा मुझे तो अब कुछ भी याद नहीं आ रहा, मैं ब्लैंक हो गई हूँ। और स्पोर्ट्स वगैरह भी होते हैं यूनिवर्सिटी में, फ़न वीक भी होता है, मज़े अपनी जगह होते रहते हैं, चलते रहते हैं, लेकिन पढ़ाई भी करनी पड़ती है। तो इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन जो आप लोगों के माइंड में आ रहा हो तो मुझे कमेंट्स करके पूछिए, फिर मैं आपके लिए मज़ीद चीज़ें क्लैरिफाई करूँगी, आपको बताऊँगी, गाइड कर सकूँगी, जितना हो सका मैं गाइड करूँगी बिल्कुल। तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, उरूजा फ़ायज़ा के नाम से मेरा पेज है इंस्टाग्राम पे, आप मुझे वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं अगर आप कमेंट्स में नहीं पूछना चाह रहे। इसके अलावा आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, जहाँ आपको ज़्यादा ईजी हो, जो आपके माइंड में क्वेश्चंस हों वो आप मुझसे पूछें, फिर मैं आपके लिए मज़ीद वीडियोज़ बना के आपको गाइड कर सकूँगी। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अपना रखिएगा बहुत 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 सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।